Hello everyone. Today we will solve some your problems. आज की वीडियो में आपके कमेंट बॉक्स में जो आपकी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व करेंगे, जिसको मैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स नाम से वीडियो बनाता हूँ। उसमें आपकी कमेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। आज शायद 60वां एपिसोड है इसका, है ना। मैंने इससे पहले 59 वीडियो बना चुका हूँ स्टूडेंट प्रॉब्लम नाम से। उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कौन सी, बताते हैं और दिखाते हैं आपको। तो पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टेस्ट पेपर 2 क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ की बुक में पेज नंबर 43 पर हमें एक टेस्ट पेपर दे रखा है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 और इसी का क्वेश्चन नंबर 7 ये दो लोगों ने पूछी है। दोनों सेम प्रॉब्लम है। एक तो रिंकी है और दूसरी है कोई @userjet_f नाम से कोई आईडी उन्होंने। तो चलिए करते हैं। उन्होंने लिखा है टेस्ट पेपर 2 LCM क्वेश्चन नंबर 5 7 LCM गलत है। चलिए कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20, 25, 30। तो हमें एक नंबर फाइंड करना है और 5 डिजिट्स का छोटे छोटे नंबर, लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर विच इज एग्जैक्टली बाई 20, 25, 30। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 20, 25, 30। वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब वो कितने डिजिट्स का आता है, 2 है तो ऐसा 3 का आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें निकालना 5 डिजिट्स का। तो क्या करें, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। चलिए करते हैं ना। तो हमें जो नंबर दे रखे हैं वो है 20, 25, 30। रिंकी और कौन थे, यूजर नाम से जिसकी आईडी है। समझिए आप क्वेश्चन। तो एलसीएम निकालें, 2 से डिवाइड करा 10 टाइम्स, एलसीएम तो जानते ही होंगे। 2 का 30 में डिवाइड करा 15, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 25, 15 रहेगा। अब किससे जाएगा, 3 से। जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे कर ले, 3 5 जा। अब रहेगा ये 5 से, है ना। तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, अगेन डिवाइडेड बाई 5, 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ किस किस का, 20, 25 एंड 30 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 2 2 जा 4, 100 300 आ गया। ओके, तो एक नंबर हमें निकला है 300। ये 300 स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 20 से डिविजिबल है, 25 से भी है, 30 से भी है। क्लियर, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हमें ये नहीं फाइंड करना है। तो 300 इज द, चलो मैं लिख, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो। 300 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कौन कौन सा, 20, 25 एंड 30। ओके, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो हो सकता है इसलिए कंफ्यूज हो। एलसीएम तो ये आएगा इन तीनों का, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर। हमें 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जो कि 3 से नहीं, 20, 25 और 30 से डिविजिबल हो। देखो एलसीएम आपने निकाला, क्या आया 300। अब क्या होगा, ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं अगर हम 300 का मल्टीपल लिखें, कोई सा मल्टीपल लिख लो आप, 300 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 600, थर्ड होगा 3 से मल्टीपल 900। ये सारे के सारे नंबर ऐसे होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे। तो एक तरीका ये है, आप इसमें मल्टीपल करते रहो जब तक कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर आए। तो ऐसे तो करें नहीं, वही कितना टाइम लगेगा, है ना। तो हम दूसरा तरीका क्या है, अब आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर लिख लो पहले। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये तो आप सब जानते हो, 1 के आगे, बिल्कुल सही बोला आपने, 40, 1 2 3 4, 5 डिजिट नंबर हो गया। क्लियर। अब जो हमारा एलसीएम आया 300, इसका आप इसमें डिवाइड करो। थ्री 3 जा 900, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 100, फिर ब्रिंग डाउन 0, फिर 3 बार दिया 900, कितना बचा 100। ठीक है, अब यहाँ आप बातचीत समझना, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कोई डिजिट्स 5 से डिविजिबल कर रहे हैं, 17 से करा है ना, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया 2। अब मुझे 17 से बड़ा नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, क्या होगा 20। कैसे निकाला,
इस यहाँ से कैसे निकालोगे, यहाँ क्या आया 2, तो यहाँ पर क्या है जो डिवाइजर है 5, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस कर दो, क्या आ गया 3 डिफरेंस, इसको डिविडेंड में ऐड कर दो आप 17 + 3, तो वो नंबर होता है जो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 300 में से 100 माइनस करो, कितना आ गया 200, 300 - 100 = 200। एक तरीका ये भी है, जो ये बच रहा है इसको माइनस कर दो, 2 बच रहा है, डिविडेंड में से 2 माइनस कर दो, क्या आ गया 15, तो ये नंबर बचेगा डिविजिबल होगा। अगर हम इसे माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो 4 डिजिट्स हो जाएगा, हमें कम से कम 5 डिजिट्स का हमने स्मॉलेस्ट लिखा था, तो अगर एक भी नंबर सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या रह जाएगा 4 डिजिट्स का, तो हमें 5 चाहिए। तो नेक्स्ट तरीका क्या है, इसके जस्ट बाद वाला ऐसा नंबर जो 300 से डिविजिबल, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिवाइजर और रिमाइंडर का, 300 - 100 200, इसको ऐड करेंगे 10,000 में, है ना, तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which is divisible by क्या क्या नंबर रखे थे 20, 25 एंड 30, क्या होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने लिखा था 10,000 और कितना ऐड और करना है +200, तो ये आंसर हो गया आपका 10,200। ओके, तो आपका आंसर आ गया 10,200। तो ये हो सकता है आप एलसीएम में देखो, एलसीएम ये नहीं, एलसीएम तो ये आएगा 300, लेकिन क्वेश्चन क्या था 300 तो स्मॉलेस्ट हुआ, इससे छोटा कोई नंबर, ये 3 डिजिट्स का है, अगर इत्तेफाक से 5 डिजिट्स का होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर निकालना है जो कि 20, 25 और 30 तीनों से डिविजिबल हो। ओके, तो रिंकी जी और यूजर चैट नाम से जिनकी भी आईडी है, मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप दोनों की सेम क्वेश्चन है, एक और आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इस टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 36 एंड 40 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। चलो रिमाइंडर वाली बात अगर छोड़ दें, हम कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 36 एंड 40, तो ऊपर का सवाल हो गया क्या, एलसीएम निकाल लो। तो सबसे पहला हमें यही काम करना है, 16, 36 एंड 40 का एलसीएम निकालो, कोई एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा 16 से भी डिविजिबल होगा, 36 से भी डिविजिबल होगा, 40 से भी डिविजिबल होगा। तो जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है, हमें नंबर कैसा चाहिए जिसमें 5 रिमाइंडर, तो जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें हम 5 प्लस कर देंगे, तो जब डिवाइड करोगे इससे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, इससे डिवाइड करो तभी 5 बचेगा, इससे तो बस ये करना हमें, इन तीनों का रिमाइंडर सॉरी एलसीएम निकालना है, उसमें जो भी होगा 5 प्लस कर देंगे। ओके, करते हैं, तो ये मैं लिख लेता हूँ, नंबर हमें 7 में दे रखे हैं 16, 36 और 40। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। 2 8 जा 2 से 18 टाइम्स, 2 से ये 20 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 2 9 जा 2 10 जा, फिर 2 से 2 2 जा, जो नहीं जाता सेंस डालें, 2 5 जा, अगेन 2 से 1 9 5, अब 3 से एलसीएम तो जानते ही है ना, एलसीएम के बारे में डिस्कस नहीं करा, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से 1 1, ये तो यहाँ भी छोड़ सकता है, प्राइम नंबर आ जाते हैं, ये तो पता है, लेकिन मैं चलो 1 1 ला के दिखाता हूँ, 1 1 1। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 16, 36 एंड 14 इक्वल हुआ इन सबका मल्टीपल 2 × 2 × 2 × 2, कितने बार है 4 टाइम्स, फिर है 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स, है ना 3 3 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80 और 3 3 जा 9 9 72, 720 नंबर हो गया ये, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। ये 720 तो क्या हुआ, ऐसा नंबर है अगर हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे तो एक चेक कराऊँ, 36 को 36 2 72 20 बार चला गया, 40 का देखो 80 बार चला गया है ना, और 16 का जाएगा 16 6 जा 90, 16 5 जा 80 और 16 4 जा 84,
45 बार चला गया, तो देखो रिमाइंडर 0 है। अब रिक्वायर्ड नंबर जिसमें कि 5 क्या हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम 5 प्लस कर देंगे बस। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, जितना रिमाइंडर हो उसको उसमें ऐड कर देना है। 720 रिमाइंडर करा, इस केस में 5 हो, तो आंसर हो गया 725। तो 725 ऐसा है, अगर हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा, 36 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 5 आएगा, और 40 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 5। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। तो आप दोनों की दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10C, ये भी इसी बुक का है, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का। और इसको पूछा है, क्या लिखा है, नित बेबी, आनंद बेबी, अनिंदा बेबी, अनिंदा बेबी एट द रेट अनिदा बेबी। ओके, जो भी नाम है, अनिदा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, गलत बोल रहा हूँ, ANAI अनि DA, अनिता बेबी एट द रेट ऑफ अनिता बेबी। चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10C क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। निकालते हैं और दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 10C आ गई क्लास 6 के RS अग्रवाल मैथ की। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड। आप इसको यूनिटरी टॉपिक क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड भी है, तो यहाँ आपकी चॉइस है, ये रेशियो प्रोपोर्शनल से भी हो सकता है, यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है ना। पता नहीं मैंने पहले किस तरीके से करा था, ये एक्सरसाइज अगर यूनिटरी मेथड बेस पर है तो यूनिटरी मेथड से ही करा होगा। तो मैं इसको क्योंकि आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दूसरी मेथड से, प्रोपोर्शनल के मेथड से आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ओके, देखो ये शॉर्ट में अपने लिए लिख रहा हूँ मैं, मुझे बार बार पढ़ना देना पड़े। हमें ये दे रखा है 22.5 मीटर लेंथ की कोई रॉड है, तो उसका वेट हमें दे रखा है 85.5 kg। तो पूछा अगर 5 मीटर लंबी लेंथ है तो उसका वेट क्या होगा, है ना। ये आपको नहीं लिखना, अब मैं क्या लिखूँ, अपनी तरफ से मैं मान ले रहा हूँ। तो लेट द वेट ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉड Vx kg। अब हमें यूनिटरी मेथड सा तो सिंपल है, पहले मैं रेशियो प्रोपोर्शनल वाले समझा रहा हूँ। क्या होता है, ये लेंथ दे रखी है और ये उसका वेट, तो पहले वाले के लिए इन दोनों का रेशियो वही होगा। यहाँ ध्यान रखना, ये लेंथ है तो प्रोपोर्शनल का पहले लेंथ आएगी और वेट हमने x माना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझो, हमने ये लिखा, पहली जो रॉड थी अगर इतनी मीटर लंबी है तो इसका वेट कितना दे रखा है, तो इनका रेशियो क्या होगा, ये लेंथ का रेशियो वेट के इक्वल होगा। इक्वल को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ की लेंथ थी रॉड की, लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो 5 लिखोगे इस टू, और इसका वेट हमने क्या माना है x। अगर आपको वेट पहले देखना तो यहाँ वेट पहले आएगा। और जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना। तो वही लिखने वाला हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रीम यानी कि 22.5 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन 85.5 इंटू 5। तो x की वैल्यू पूछिए, यहाँ निकलेगी सीधा 85.5 इंटू 5, ये अपन में आ जाएगा 22.5। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ठीक है ना। फिर 5 से हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 से देखो 5 बन जा, 5 7 जा 5 बन जा, 7 8 9, 9 से हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9 बचा 9, तो 9 8 बचा 8 1 81, 9 9 जा 81। ओके, तो निकला है सीधा x इक्वल टू 90। तो वेट क्या हो गया, वेट ऑफ रॉड कितना आ गया 19 kg। ओके, तो मुझे उम्मीद है अनिंदा बेबी आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक अलग मेथड से और कर देता हूँ, यूनिटरी मेथड से हो सकता है मैंने पहले इसी मेथड से करा, वो ना समझ आता, यूनिटरी मेथड से समझो कैसे होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं यूनिटरी मेथड से करता हूँ। क्या लिखोगे कि वेट ऑफ 22.5 मीटर लॉन्ग रॉड इक्वल दे रखा में 85.5 kg। तो 1 मीटर का निकालेंगे, यूनिटरी में ही तो करते हैं। तो वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रॉड क्या होगा
85.5, ये ईजी लगता है स्टूडेंट्स को, जिससे भी समझ में आए वैसे कर लो, इतने केजी। अब किसका पूछा है, 5 मीटर, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, बस हो गया। तो वेट ऑफ 5 मीटर, वेट ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉड, रॉडी है ना, रॉडी है, क्या होगा इसमें 5 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 इंटू, देखो डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दें, तो 855 2 2 5 5 बन जा, 5 4 जा, 5 5 जा, फिर हमने क्या कहा था 5 से कैंसिल करो, 5 9 जा, और फिर 9 से हो गया, 9 1 जा 9 और 9 8 जा, कुछ गलत कर दिया, हाँ 9 8 7 9 9 जा 981 होगा। तो आंसर कितना आ गया, 19 kg। तो वेट ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉड विल बी 19 kg। ओके, तो मैंने दोनों मेथड से समझाया, मुझे उम्मीद है अनीता बेबी आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 13C क्लास 8, लेकिन ये ICSE बोर्ड का है ना, और ये सेलिना पब्लिशर की बुक जो है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, उसका जिसके राइटर RK बंसल हैं, और इसको पूछा है रविंदर सिंह ने। ओके रविंदर जी, करते हैं आपका क्वेश्चन, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई एक्सरसाइज 17C और क्वेश्चन नंबर 17 ये गया। क्या करना हमें, इसके फैक्टर करना है। फैक्टराइज 75x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 48x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, कैसे होगा बता दें। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो देखिए रविंदर जी क्या करें, पहले कांस्टेंट 75 और 48 में कुछ कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो आप पहले 3 कॉमन ले लो, बाकी काम तुम बाद में देखेंगे। 3 का डिवाइड करो, क्या हो गया 25, और ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 3 का डिवाइड करा 16, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, ये 25 भी स्क्वायर है 5 का और 16 4 का, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लिया 5 और ये x प्लस वाई है, ये पूरा एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इसका भी होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, वही आ गया, और x प्लस स्क्वायर, तो इस पूरे की जगह हम लिख लिया 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह 16 होता है 4 का होल स्क्वायर, इन करली ब्रैकेट लिखो 4 और स्मॉल ब्रैकेट में ये करली ब्रैकेट क्लोज, इसको भी होल स्क्वायर लिख लो। तो इसका मतलब पूरा हुआ। 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ले जाएगा, 4 का इसका 16, x माइनस वाई का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ कुछ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ स्क्वायर ये नहीं है, यहाँ है ना। ओके, अब 5 का अंदर मल्टीपल कर दीजिए आप, बस सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इन करली ब्रैकेट 5 का करा अंदर, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इसका स्क्वायर माइनस 4 का अंदर मल्टीपल कर दो 4x माइनस 4y इसका स्क्वायर है। अब ये पहला जो ब्रैकेट है एक तरीके से a की तरह वर्क करेगा, a स्क्वायर माइनस कुछ भी लिखा हो वो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो अगर भूल गए तो मैं लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी इन फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। तो a की वैल्यू क्या है और 3 तो बाहर चली रहा है, तो a यानी कि 5x प्लस 5b प्लस b, और b की जाएगा सेकंड ब्रैकेट में जो भी है प्लस b 4x माइनस 4y। इन अदर ब्रैकेट का बेसिस ध्यान रखना, माइनस वाले को किसी को a की वैल्यू तो हमारे पास 5x प्लस 5y है माइनस b, और b की वैल्यू को पूरी ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि जब माइनस का मल्टीपल करते हैं तो हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, माइनस 4x तो लिख लेते हैं लेकिन प्लस 4y करना भूल जाते हैं, इसलिए आप माइनस लगाओ और नेक्स्ट स्टेप में इसको सारा ब्रैकेट में लिखो जो b की जगह है, फिर नेक्स्ट स्टेप माइनस का मल्टीपल कर दो। इसको सोल्व करते चलो, आप क्या आ रहा है 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, 5y में से 4y सेपरेट करेंगे तो ओनली 1y यानी कि प्लस के y बचेगा। इस ब्रैकेट में क्या बचा, ये 5x है प्लस 5y, माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4y। ओके, तो ये हो गया। अब अभी और सॉल्व होगा, ये 3 तो ये है 9x प्लस y है, इसे सॉल्व करो 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट करें x बचा और 5y प्लस के और प्लस की 4y, तो 5 प्लस 4 कितने हुए 9, तो ये होगा प्लस के 9y। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो रविंदर जी मुझे उम्मीद है
आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और कोई मेथड सोचूंगा समझाने के लिए। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, एक्सरसाइज 11.2 क्लास 5th वाव मैथ। क्लास 5th की वाव मैथ में से पूछा है और इसको पूछने वाले हैं देवांश। इन्होंने लिखा है कमेंट बॉक्स में 5A में 5 डेज कैसे आया। ओके, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर बताते हैं ये कैसे आया। तो ये आ गई आपकी एक्सरसाइज 11.2 क्लास 5th वाव में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट दीज डे इनटू ईयर्स एंड मंथ। हमें 1250 डेज इन्होंने ए पार्टी पूछा, इसी करेंगे। इसको ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ईयर्स मंथ में कन्वर्ट हो जाए, कुछ दिन बचेंगे तो वो डे में लिखेंगे। अब कैसे पाएगा देखते हैं, बताते हैं आपको। क्या है 1250। तो देवांश देखिए ध्यान से समझिए इसको। हमें इतना डेज दे रखा है, अब इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता है कि 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 डे, अगर लीप ईयर ना हो, है ना। लीप ईयर होगा तो गिवन होगा। तो हम डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले 365 से डिवाइड करना है। 3 4 जा 12, 4 तो 3 टाइम्स जाएगा। तो ये क्वोशेंट जो होता है वो किस में आएगा, ईयर्स में, क्योंकि ये क्या है डेज, और यहाँ जो बचेगा वो डेज में जाएगा। तो क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 365 बराबर क्या 1 ईयर के, तो क्वेश्चन क्या है ईयर में आएगा, है ना। तो 3 बार गया, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। सबट्रैक्ट कर दो। बोरो लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 4। बोरो ले लिया, 14 में से 9 गए 5, यहाँ रह गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो ईयर्स हो गए और इतने डेज। क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसको डिटेल में दोबारा से लिख दे रहा हूँ। यानी कि 1250 डेज किसके इक्वल हुए, 3 ईयर्स और 155 डेज। डेज को हम मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 30 डे को हम मैथ्स में क्या मानते हैं, 1 मंथ। अब इसको ईयर्स में तो कन्वर्ट हो गया, डेज बच रहे हैं। इसको हम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर मैंने कहा यहीं 30 से डिवाइड कर दो, लास्ट में जो बचेगा डे बचेगा। लेकिन आपने पूछा इसमें अलग बिल्कुल डिटेल में कर देता हूँ। अब डेज को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 155 डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं। तो हम 30 से डिवाइड करेंगे 155 में, 3 5 जा 15 तो 5 बढ़ जाएगा, 5 0 0, 5 3 जा 15 माइनस करा 5। तो अब यहाँ किससे डिवाइड करें, 30 का होता है 1 मंथ, ये जो क्वेश्चन आएगा मंथ आएगा और यहाँ बचेगा डेज। अब तो 5 डेज का तो कोई मंथ होता नहीं है, तो ये आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 3 ईयर्स 5 मंथ्स और लास्ट में बच रहा है 5 डेज। यहाँ से 5 डेज आए, है ना। तो यानी कि 1250 डेज किसके इक्वल हुआ, ये टोटल इक्वल हुआ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स था, अभी हमने डिवाइड करा 155 डेज को मंथ में कन्वर्ट करा तो 5 मंथ्स पूरे हो गए और रिमाइंडर में 5 डेज बच गया। 5 डेज मंथ के इक्वल तो नहीं, तो ये आंसर में डेज आएगा ही आएगा। ये हो सकता है आप ये कन्फ्यूज में हो कि पूछा है इसको हमें मंथ और ईयर में चेंज करना है तो डेज कहाँ से आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, मंथ और ईयर में चेंज करना है, जो भी बचेगा 6 4 5 वो सब लिखे जाएंगे, तो ये हो गए 5 डेज। ओके देवांश, तो मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में ये प्रॉब्लम थी। इसी तरह अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हों, पहली बार चैनल पर आए हों, तो आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स नाम से वीडियो बनाता हूँ कुछ दिन बाद, जब प्रॉब्लम इकट्ठी जाती हैं और जो भी कमेंट्स में प्रॉब्लम आती है उनको सॉर्ट आउट करता हूँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है जिनकी भी प्रॉब्लम थी ये सॉर्ट आउट हुई होंगी। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।